नमस्कार। पिंपरी चिंचवाड़ की अदालत की नई इमारत की आधारशिला रखते समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका जी ने वहाँ पे जो अपने विचार प्रकट किए, अपना भाषण दिया, अपना उद्बोधन किया, उसमें उन्होंने कहा कि अदालतों के कार्यक्रम में पूजा अर्चना नहीं होना चाहिए। अदालत से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो उसमें केवल संविधान को नमन करना चाहिए और इसके लिए संविधान की प्रस्तावना, जिसमें सेक्युलर और डेमोक्रेटिक शब्द हैं, उसको फोटो फ्रेम करके रखना चाहिए और सभी को उसके आगे सर झुकाना चाहिए। वहाँ पे पूजा अर्चना नहीं की जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन ये बात सब पे अनिवार्य रूप से लागू करा पाएगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट की इतनी हैसियत है क्या? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सुप्रीम कोर्ट से, केवल एक जज साहब से नहीं, सभी सुप्रीम कोर्ट के महामहिम न्यायमूर्तियों से ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म का तो कोई बात ही नहीं, उसमें तो कई लोग खुद कहेंगे हाँ ये तो सही है, और बाकी विशेषकर एक धर्म विशेष के लोग क्या ये बात मान लेंगे कि संविधान सर्वोपरि है? हिंदू तो ये कहते हैं, सभी सत्य सनातनी कहते हैं, लेकिन बाकी लोगों पे ये बात लागू होगी क्या? और वो सर झुकवा पाएंगे आप? ये हैसियत है क्या? और हम चुनौती के साथ कह रहे हैं, इसके लिए जज साहब के मुखारविंद से एक शब्द भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अभी कल की ही बात है। दिल्ली की सड़क पर जुमा की नमाज पढ़ी जा रही थी। एक पुलिस वालों ने, जो कि उनकी आदत होती है, वो तो कैमरे में आ गया इसलिए वो जाहिर हो गया, उन्होंने एक नमाजी को किक मार दी पीछे से उठाने के लिए। अब वो क्यों आगे पीछे, उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं माना, लेकिन उन्होंने किक मार दी। हो हल्ला हो नहीं था, स्वाभाविक है, बहुत बड़ी घटना है तो हो गई। इससे बड़ी घटना क्या हो सकती थी? बहुत बड़ी घटना। और पूरे दिन से लेके आज तक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, यूट्यूब, सब जगह ये घटना छाई हुई है वीडियो क्लिप के साथ। लेकिन जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, निहत्थे कार सेवकों पर, और वो भी कोठारी बंधु जिनको कमरे से निकाल के सर में गोली मार दी गई थी सीधे। निहत्थी भीड़ को अगर आपको भगाना था तो लाठी चार्ज करते, आंसू गैस के गोले छोड़ते, लेकिन नहीं, गोली वो भी सिर में मारी गई और सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। बाद में जो रिटायर्ड पुलिस हुए, उन्होंने बोला कि जितनी संख्या घोषित की गई थी उससे बहुत ज्यादा लोग उस दिन मारे गए थे और सबों को रेत की बोरी बांध के सरयू में डाल दिया गया था। लेकिन इस पे सेक्युलरिज्म के योद्धा मौन रहे, मीडिया भी मौन रही। इक्की दुक्की जगह ही आज सोशल मीडिया के इस दौर में वो बातें उजागर हो रही हैं। तो ये तो फर्क है पूजा पद्धति और इबादत के लिए। इबादत के लिए नहीं बोल पाए। और एक बात बताइए, संविधान की बात आपने की, संविधान में तो प्रथम पृष्ठ पे ही भगवान श्री राम का चित्र है। आप उस चित्र को निकलवा सकते हैं क्या बैकडेट में जाके टाइम मशीन से? और जिस प्रस्तावना की बात आप कर रहे हैं, नमन करने की, वंदन करने की, वो प्रस्तावना है क्या? आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उल्लेख किया, लेकिन वो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं है। वो तो ये प्रस्तावना नहीं है। ये प्रस्तावना 1975 में आपातकाल के दौरान में सभी विपक्ष को जेल में ठूस कर इसका संशोधन किया गया था 42वें संशोधन के द्वारा, जो कि ये संविधान की आत्मा थी और इसको संशोधन नहीं किया जा सकता था, फिर भी किया गया। और अगर आत्मा ही
बदल दी गई, तो फिर ये संविधान किसका हुआ, इंदिरा गांधी का या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का? उनके प्रस्तावना में तो ये सेक्युलर शब्द नहीं था। काले कानून की बात जब आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि कानून भी काला सफेद होता है क्या, अपनी अपनी मर्जी से। किसानों के कानून जो थे उन्हें काला कानून कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी रही, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दे पाए, सड़कें इतने दिनों तक घेरी गई थी। ये संविधान सम्मत है बात है। और जब ये संविधान की प्रस्तावना बदली गई, ये काला कानून नहीं है। अरे इससे बड़ा काला कानून कुछ हो सकता है क्या? संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। प्रस्तावना को बिना विपक्ष के मनमर्जी से बदल देना, यह है काला कानून। और महामहिम अभय अशोका साहब, यतो धर्मस्ततो जया, ये ध्येय वाक्य है संविधान का। जहां धर्म है वहां विजय है। और सत्यमेव जयते राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है मुंडका उपनिषद का। और दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम लोगों में जो था, हालांकि कांग्रेस सरकार ने हटवा दिया था, लेकिन भाजपा के आने के बाद वो फिर से लोगों में आ गया है। आप कहाँ कहाँ से, इस मिट्टी में कण कण में शंकर हैं, कण कण में श्री राम है, कृष्ण है। ये सनातनी भूमि है। इस सनातनी भूमि से आप सनातन को कैसे हटा पाएंगे? और किसने हक दे दिया आपको? भाई आप सेकुलरिज्म, केवल इसका जो तरीका अपनाया गया है, हिंदू की परंपराएं, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, मंदिर, सब पे अपना एक पहरा बिठाल दो अलग से, लेकिन दूसरे धर्मों के बारे में चुप्पी, तो ये तो अब चलने वाला है नहीं। जनता जाग गई है। सोशल मीडिया भी बहुत कुछ उजागर कर रहा है। और सबसे पहले श्रीमान जी, कॉलेजियम सिस्टम बदलवाइए। बिना कोई परीक्षा के, बिना कोई चुनाव के किसी ऊंचे पद पे नहीं पहुंच पाता है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, सांसद हो, विधायक हो, पंच हो, सरपंच हो, ये तो चुनाव से चुने जाते हैं। लेकिन चपरासी हो, क्लर्क हो, मैनेजर हो, कलेक्टर हो, ये परीक्षाएं होती हैं, कमीशन होते हैं। और जो जुडिशरी का कमीशन है, उसके जजों को आपने सेशन तक ही और जिला जज तक ही सीमित रखा है। और अचानक वकालत करते करते हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। जबकि वकीलों का क्या कैरेक्टर होता है, डंके के चोट पे मालूम होता है कि अपराधी है और उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है वकील के द्वारा। यही है ना, उनका धर्म है भाई, अपने मुवक्किल को बचाना। क्या किसी वकील पे कार्रवाई हो सकती कि उन्होंने किसी आतंकवादी, किसी अपराधी, किसी बलात्कारी का केस लड़ा है, उसको बचाने की कोशिश की है और बचा भी लेते हैं? अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल, ये क्या है, सामने खड़े होते हैं तो जज उनकी मर्जी के मुताबिक डिसीजन देते हैं। मनीष कश्यप बिहार का, उसके ऊपर एनएसए लगवा दिया गया था। जबकि मणिपुर में फर्जी पत्रकार गिल्ट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने इतने बड़े दंगे फसाद में अहम भूमिका अदा की, उनको साहब अग्रिम जमानत मिल गई। तो क्या है कानून? अगर कानून एक जैसा है तो कानून की किताब के हिसाब से निर्णय हो, जज की मर्जी से नहीं। वो भी कौन से जज जो कोई परीक्षा देने को तैयार ही नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जज कोई परीक्षा नहीं देगा। ये कैसा मजाक है? मनमर्जी से खानदानी जज, भाई भतीजावाद को भ्रष्टाचार माना जाता है और जज में भाई भतीजावाद ही होता है, तो इसे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। इसलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो वो अदालतों में है, ये मानिए और इसको दूर करने का प्रयास करिए। और एक बात और भी है कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं रह जाता है। और कितने केस पेंडिंग में हैं। आपको फिल्मी नेताओं, अभिनेताओं और इनके जो सारे केस हैं वो फटाफट लग जाते हैं, और जो बेहद जरूरी केस होते हैं आम जनता के, वो मर जाते हैं, उनका नंबर नहीं आ पाता है। तो आप अपना समय और अपनी क्षमता कानून में लगाइए
और कानूनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करिए, ताकि जनता को ये लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ। और न्याय पर पूरा भरोसा है नहीं। अब आप कितनों को डरा सकेंगे? हम इसके लिए तैयार हैं। अगर कोई कार्रवाई हमारे इस वक्तव्य से बनती है तो हम तैयार हैं, क्योंकि सच के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे लिए सत्य ही ईश्वर है और हम सत्य सनातनी हैं। सत्य सनातनी सत्य बोलने से नहीं डरता है। तो आप में अगर क्षमता है तो संविधान या उसकी प्रस्तावना के आगे सभी को नतमस्तक कराइए, क्योंकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी किस तरह से अपमानित किया जाता है। खड़े नहीं होते हैं, बोलते हैं हमें नहीं ये गाना है। और इस देश का बंटवारा इसी आधार पर हुआ था कि हम लोगों की पूजा पद्धति अलग है, हम साथ में नहीं रह सकते। फिर यहाँ क्यों रह गए? और अगर रह गए तो इनको विशेषाधिकार क्यों? और वहां जो रह गए अल्पसंख्यक, उनकी मजबूरी में उनने तो नहीं कहा था बंटवारा करो। उनका क्या हाल हुआ? वो तो खत्म कर दिए गए। और जो हैं भी, उनकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों जैसी है, इंसानों वाली है क्या? कौन इसका फैसला करेगा? और एक आदमी की महत्वाकांक्षा के लिए, एक आदमी की कुर्सी के लिए ये सारा हुआ। लाखों लोग मर गए, करोड़ों ने अपनी संपत्ति, इज्जत सब गंवा दी। तो चुनावी माहौल है, बिल्कुल हर एक पे ध्यान रखिए। और कोई भी व्यक्ति यहाँ है, मालिक जनता है, जज मालिक आलिक नहीं। वो भी जो सरकार है उसका एक स्तंभ है, और चतुर्थ स्तंभ भी सबकी, तीनों स्तंभों की खोज खबर लेने के लिए ही होता है। तो आप अपने दायरे में रह के कानून सम्मत बात कहें, पैर चादर से बाहर या कानूनी चादर के बाहर न पसारें। ऐसी बात न कहें जिससे ये लगे कि आप जो कह रहे हैं, और आपने स्वीकारा कि हमने कर्नाटक हाई कोर्ट में रहते हुए कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो आप तो असफल व्यक्ति हैं। कैसे आप जज हैं? फिर आप खुद कह रहे हैं कि आप असफल रहे, और आपको अगर सही लग रहा है तो उसे करवाइए। जब आपको लग रहा है ये गलत है और गलत को नहीं रोक पा रहे हैं, और अपने को बहुत आप सुप्रीम कोर्ट के जज मानते हैं कि वो सर्वोपरि हैं, तो फिर क्या मतलब निकला? हम अपने दर्शकों से, जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा, इस पे टिप्पणी करें स्पष्ट रूप से, खुल के, और यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो धर्मस्ततो जया।